भैया जिस डेटी जैसे माँ दुर्गा काली को मानते हैं उनसे बात या गाइडेंस कैसे ली जा सकती है, जैसे अपने वन देवी को बताया था वैसे। दुर्गा माता बात नहीं करती, सिद्धियाँ बात करती है, दूत बात करते, और बहुत बार बात भी नहीं करते। आपको लग रहा होगा कान में आके बोलेगी, नहीं भाई, वो मन में सारे जवाब आ जाते। ध्यान ही है वो ध्यान से ही होता है। जितना गहरा ध्यान जाएगा ना, जब तक साइलेंस नहीं आएगा ना, डेटी नहीं आएंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डेटीज काम करते, पाताल के, देवता के, भगवान वाले अलग अलग। तो वो तुम पाताल की एनर्जी पे घूम रहे हो, घर में पितर है, स्थान है, शक्ति है, वो चीज़ नहीं आएगी। फिर नीचे के डायमेंशन की डेटी आएगी, दिखने में पूरी दुर्गा माता ही रहेगी, लेकिन उस लेवल का ज्ञान नहीं दे पाएगी। जैसे फिर बाद में ध्यान में जब जब तुम गहरे होते हो तो एक एक पोर्टल्स खोलने लगते हैं, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, पीछे के। फिर वो है अलग। सिद्धि बिठा के कोई सिद्धि पूज रहा है, एग्जाम्पल ले लो, किसी को चुड़ैल लगी थी, वो कहीं पे गया, अपना इलाज करवाया, उतारा कराया, हवन कराया, जाप करने लगा, चुड़ैल निकली नहीं। क्यों? क्योंकि वो एंसेस्टर्स में थी, औरत पितर थी, मगर साफ हो गई है। अब उसको बता दिया, भाई तेरे पास में तो देवी कृपा हो गई, हाँ देवी माता की सिद्धि भी आ गई, तो देखने वाला भी तो वैसे ही होगा। घर पे स्थान दे दिया, आप देवी बना के उसको पूज रहे। तो इनडायरेक्टली वो चुड़ैल थी या उसकी पितर थी, उसने देवी स्थान बना दिया, अब स्थान बना के पूज रहा है माता के नाम से, फर्क नहीं पड़ता, सिद्धि पूज रहे हो। क्योंकि भगवान ने जिस तरीके से खुद को पूजना बताया, उसमें से वो कुछ भी रिचुअल फॉलो नहीं कर रहा। समझ रहे हो? तो फिर बात आ जाएगी पुराणों वाली, सिंगल डेटी आइडल को वर्शिप करने की, आइडल के सारे रिचुअल्स। तो उस हिसाब से फिर तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि पुराण में जो जो ऋषि मुनि जो देखते थे देवी देवताओं कौन थे क्या नहीं थे, तो प्रूफ हो जाएगा कि इसके पहले की है। तो पास्ट में जो एंसेस्टर को मुक्ति नहीं मिली थी, उसको जिस वजह से अकाल मृत्यु हो गई थी, तो वो शक्ति को तुम पूजना शुरू कर दियो। कोई बुराई भी नहीं, एक तरीके से वो भी एक रास्ता ही है। लेकिन फिर बाद में आप उसको फॉलो करने लग जाओ कि उसकी शक्ति का आपके भी घर पे स्थान हो जाएगा। बस वो बोलेगा दिया लगा देना, फूल रख देना, फल रख देना, जा नीचे के 3 चक्रों के भोग आए, समझ जाना तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? अपनी शुरुआत ही अगरबत्ती से होती है, धूप बत्ती से होती है, हवन से होती है, दिए से होती है। जहाँ नीचे के 3 आ गए, समझ लेना कि तुमने भाई किसी एक भोगी शक्ति को सामने घर पे रख दिया है। सेम अप्लाइज अगर नारियल रख दो तो। नारियल कुछ गलत नहीं है, नारियल बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, तो वही है कि तुमने इनको पूज लिया, इनकी शक्ति को, ये अपनी शक्ति को तुम्हारे किसी भी एक चक्र पे बिठा देवे। तुमको भक्ति चाहिए, हार्ट चक्र पे आ गई, वो बैठ गई, बताना शुरू कर देगी। ऐसा है, ऑलरेडी हार्ट चक्र है, ज्ञान चक्र है, तुमको सिद्धि की तौर पर उसको दिख रहा है, हाँ भाई ये मस्त है, अच्छे काम करती है, ठीक है, तो डायरेक्ट उधर तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एसोसिएट हो जाएगी। फिर डिपेंड करता है कि तुमको उसको अपना बनाना है क्या। ऐसा जैसे मैं त्रिलोक नगरी की शक्ति को तुम्हारा बनाने का कोई प्रोसेस नहीं सिखाता। मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि त्रिलोक नगरी सर्टन डायमेंशन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? केदारनाथ मंदिर मैंने नहीं बनाया, सारंगपुर मैंने नहीं बनाया, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। प्रोसेस भी वही है, भक्ति वाला, ध्यान वाला, भूत प्रेत के इलाज वाला, सिद्धि शक्ति वाला, वो सारों से एसोसिएशन करके दे दिए कि मरने के बाद भी वो जगह तो रहने वाली है, वो डेटीज तो रहने वाले, वो चक्र के एसोसिएशन वाले डायमेंशन वाली शक्ति तो रहने वाली है। ऐसा है। लोग फिर भी जाप ध्यान करते तो नहीं, अभी वो किसी को लोक मिल जाता है, किसी को मोक्षधाम जैसे खुद के पोर्टल्स मिल जाते हैं जहाँ प्रेत जमा कर सकते, शक्ति जमा कर सकते। ऐसा है। तो उससे हेल्प लेके तुम अभी चाह रहे हो कि नहीं ये तुम्हारा बन जाए, फिर उसका एक प्रोसेस अलग होता है, फिर साधना करनी पड़ती है। ऐसे